नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का धीरज स्पॉट 20 में। तो दोस्तों, ये सदी अभी भारत की सदी चल रही है और भारत से अच्छे-अच्छे देशों की पंगा लेने में अभी फटके हाथ में आ रही है। सीधी-सी बात मैं चलती भाषा में बोलना चाहूँगा। तो दोस्तों, बड़े-बड़े देशों की कोई औकात नहीं रही है, लेकिन एक छोटा-सा देश है, अदना-सा देश जिसका नाम है मालदीव, जो कि हमेशा लगभग मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि वो भारत से बहुत ही ज़्यादा पंगा ले रहा है। तो दोस्तों, अभी क्या कंट्रोवर्सी हुई है, ट्विटर पे बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों। कोई देश और वहां के नागरिक इतने ज्यादा मूर्ख हो सकते हैं, ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। यहां तक कि पाकिस्तान को भी मूर्खता के मामले में फेल कर दिया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो बताने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए। आपकी एक किराने की दुकान है, उस दुकान पर सालों से एक ग्राहक आ रहा है जो आपसे सबसे ज्यादा सामान खरीदता है। लगभग 50-60% आपका सामान वो अकेला ग्राहक खरीदता है। ना सिर्फ सामान खरीदता है, बल्कि आपकी दुकान की सुरक्षा भी करता है। बार बार आपकी दुकान पर हमले हो चुके हैं और वो आपकी दुकान को बचाता है। अब अचानक से आप दुकान पर बैठना बंद करते हैं, लेकिन आपका बेटा बैठने लगता है। और जब आपका बेटा बैठता है तो सबसे पहला काम वो करता है आपके उस ग्राहक की बेइज्जती। वो उसे बुरा भला कहता है, खूब सुनाता है, जबकि वो जानता है कि इस व्यक्ति की वजह से हमारा सबका घर चलता है, हमें रोटी मिलती है, हमारी सुरक्षा होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बेइज्जती करता है। तो आप अपने बेटे से क्या कहोगे? कमेंट में लिखकर बताना। खैर, चपेट यही काम मारेंगे हुआ है घुमा के मालदीव सीधा, और भारत के साथ। पिछवाड़े में लात आज मारेंगे। तक पिछले 60 सालों में जब से मालदीव और भारत के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं ना, तब से मालदीव की जान हम कई बार बचा चुके हैं। कभी वहाँ पानी की कमी पड़ जाती है, हम पानी पहुँचाते हैं। खाने की कमी पड़ती है, खाना पहुँचाते हैं। वहाँ पर रोजगार नहीं होता, लोग भूखों मरते हैं, तो हम वहाँ पर रोजगार के साधन क्रिएट करते हैं। कैसे? हम वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजते हैं। पूरा देश भारत के टूरिस्टों के पैसों पर पलता है। इसके अलावा मालदीव में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ी फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। पूरा का पूरा देश टूरिस्टों पर टिका हुआ है। और हाल ही के दिनों में हालत पता है क्या थी वहाँ? वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट जाते थे, उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय तो थे ही, साथ ही भारतीय टूरिस्टों की जो ग्रोथ है वो 80% है। यानी कि हर साल भारत से टूरिस्ट जाने वालों की संख्या लगभग दुगनी होती चली जा रही है। लेकिन जब वहां पर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से मालदीव की जनता वहां पर एक फैसला करती है। क्या? मालदीव के लोग सोचते हैं क्यों ना भारत विरोधी सरकार अपने देश में लाई जाए, मजा आएगा। और ऐसा वहां होता भी है। अब से कुछ ही महीने पहले वहां पर एक ऐसी सरकार चुनी जाती है जिसका एजेंडा ना तो डेवलपमेंट का था, ना रोजगार का था, ना वहां पर लोगों की आय बढ़ाने का था, ना गरीबी हटाने का था। आप जानकर हैरान होंगे कि उनका मेन एजेंडा था इंडिया आउट का, कि हम भारत को अपने देश से बाहर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने दूसरा कोई नारा दिया ही नहीं। और वहां के लोग इतने मूर्ख, उन्होंने उसे ही वोट देकर सत्ता में बिठा दिया। और इसका परिणाम क्या निकला? तो आज इसका रिजल्ट ये निकलकर सामने आ चुका है कि पूरे भारत में बायकॉट मालदीव के नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटों में लाखों फ्लाइट टिकट कैंसिल होने की खबरें आई हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 70,000 से भी ज्यादा होटल की बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा जो वहां पर वाटर स्पोर्ट होते हैं, उनकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। बड़े बड़े रिजोर्ट खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे लक्षद्वीप आइलैंड्स पर। आप जानते हैं कि हमारे मालदीव के पास बसे हुए ही कुछ आइलैंड्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। स्क्रीन पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और ये कहा कि लक्षद्वीप आइलैंड बहुत ही अच्छे हैं। आप भारत में हर जगह घूमते हो, विदेशों में हर जगह घूमते हो, लेकिन एक बार लक्षद्वीप की तरफ भी देखिए, आपको मजा आएगा जरूर। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी उपलब्ध है। अब जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फोटो अपलोड करी सोशल मीडिया पर, मालदीव के कुछ मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर देकर मारना शुरू कर दिया। क्यों? उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट किए जो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट थे, जैसे कि भारतीयों में से हमें गंध आती है, अच्छा। भारतीय लोग गंदे होते अच्छा। हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड को आप कैसे टूरिस्ट भेजोगे? वहां पर तो भारतीय लोगों ने गंदगी फैला के अच्छा। रखी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं, मैं आपको हल्का करके बता रहा हूँ। असल में तो इससे भी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी डायरेक्ट अटैक किया गया। अब जाहिर सी बात है, इससे भारतीयों का
इन लोगों की शक्ल देख के तो मुझे उल्टी आ रही है और ये लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भारतीयों में से गंध आती है, भारतीय लोग गंदा करके रखे, वो भी लक्षद्वीप को। इन लोगों ने कभी देखा है लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार आइसलैंड कैसा है? ये तो हमारी रहम दिली है कि हम वहाँ पर लगभग 80% वहाँ जो टूरिस्ट आती है वो सारे के सारे इंडियन होते हैं। अगर इंडियन बाइकआउट अच्छा हुआ बाइकआउट किए हैं और इनको करना चाहिए। जो भी देश हमसे पंगा लेगा, हमारे देश से पंगा लेगा, उनके साथ में ऐसा ही करना चाहिए। देखो भाई, पहले वाला जमाना गया, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। देखते हैं अभी और क्या क्या इन लोगों ने बोला है। गुस्सा होना जाहिर था और ऐसा हुआ भी। पूरे भारत में बायकॉट मालदीव के नारे गूंजने लगे, सारी बुकिंग कैंसिल होने लगी मालदीव्स की। जितने भी पैकेज लोगों ने लिए थे सब कैंसिल कर चाओ। दिए, भले ही रिफंड मिले या ना मिले। और सबसे खास बात, आज शाम होते होते तो पूरा भारत एकजुट हो चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो भारत के सेलिब्रिटी हैं, जो किसी मुद्दे पर नहीं बोलते, वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, सब सामने आ रहे हैं और मालदीव को कॉल आउट कर रहे हैं। यानी कि पिछले 24 घंटों में मालदीव ने अपनी भर पिटवा ली है भारत में। और इससे नुकसान कितना हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको मालदीव जाना है ना, तो कम से कम 2 लाख रुपए जेब में होने चाहिए। जी हाँ, 2 2 लाख लाख। रुपए कम से कम में आप घूम सकते हैं मालदीव। इससे कम में शायद आपका काम नहीं चलेगा। और जो ऑन एन एवरेज इंडियन खर्च करता है मालदीव में, ये इससे भी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। और हर साल करीबन 2,20,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव जाते हैं। अब कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, खुद समझ जाएंगे कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका है। और यही कारण है कि भयंकर नुकसान को देखते हुए मालदीव की कट्टर भारत विरोधी सरकार को भी अब जागना पड़ा है। जिन जिन मिनिस्टर्स ने भारत के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट किए थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 3 मिनिस्टर थे। इन तीनों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के खिलाफ हद से ज्यादा घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब भी कई ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने इससे भी घटिया ट्वीट किए थे, वो बचे हुए हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि मालदीव और भारत के संबंध कहां पर जाते हैं, भारत क्या एक्शन लेता है और मालदीव को नुकसान कितना होता है। सारी रिपोर्ट आपको यहीं मिलेगी। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म और रही एक अदना सा देश है। मैंने मैप पे देखा, मैंने सबसे पहले ट्विटर पे देखा कि ये मालदीव पे है क्या, कौन, कहाँ पर ये देश स्थित है। मुझे नहीं पता था कि ये हमारे भारत के दक्षिणी भाग के हिंद महासागर में ये एक छोटा सा एक द्वीपों का समूह है मालदीव। जो कि मैं बहुत दिनों से ये मालदीव और भारत के रिलेशन के बारे में मैं सुना करता था कि वहाँ पर भारत विरोधी सरकार है, भारत के खिलाफ वहाँ पे। और दोस्तों, एक बार मैंने ये भी सुना था कि वहाँ पर किसी स्टेडियम में एक बार योगा दिवस के दिन कोई योगा कर रहा था, तो वहाँ पर भीड़ स्टेडियम में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की थी। और दोस्तों, जब मिनिस्टरों का जब चेहरा देखा मैंने, तो मैं समझ गया कि हाँ, ये मालदीव किस लिए भारत का विरोध कर रहा है और इनका विरोध करने का कारण क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इन लोगों ने जैसे जैसे ट्वीट किए हैं, इन सब ट्वीट करने का कारण क्या है। तो देखो भाई, पहली बात तो मालदीव में कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले मालदीव के बारे में बहुत सी जानकारियां मैंने इकट्ठा की है, बहुत सी चीज़ों को मैंने पढ़ा है, गूगल पे जाकर बहुत बहुत कुछ सर्च किया है। देखिए, मालदीव का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में 40% हिस्सा हमारे भारत का योगदान रहता है हमेशा। भारत का टूरिस्ट अगर मालदीव ना जाए तो मालदीव की इकोनॉमी एक हफ्ते में बैठ जाएगी। और भारतीयों ने सही किया है। देखिए, हमारे देश का अपमान अगर कोई देश करता है, वहाँ का मिनिस्टर करता है या कोई भी करता है, और वो कोई नई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कर चुका है। इससे पहले मैं लगभग 2 सालों से मैं ये इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं इतना ये नहीं करता था कि ये मालदीव पे क्या है, इन सब फॉरेन अफेयर के बारे में मुझे उतना कोई नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे अब इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, आस्ते आस्ते सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो अब मुझे समझ आ रही है कि आखिर में ये मालदीव का भारत का विरोध करना किस लॉजिक पर है, वो भी भारत का विरोध इस अभी के टाइम में किस लिए किया जा रहा है, ये भी मैं समझ रहा हूँ और वीडियो में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और दोस्तों, भारतीयों ने ठीक किया है, ट्विटर पर ट्रेंड किया है। मैं ट्विटर जैसे ही खोल रहा था, वहाँ पे देखा कि इंडिया आउट करके, हैशटैग इंडिया आउट करके एक वहाँ पर ट्रेंड चल रहा था। उसका बाद में मैंने देखा कि इंडिया आउट क्या है। उसके बाद मैंने जब उस पेज को ऑन किया तो वहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे फोटो है, बहुत सारे बैनर है, टी शर्ट पे लिखा हुआ है इंडिया आउट, इंडिया आउट। मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद में मैंने देखा कि एक और ट्रेंड कर रहा है बाइकआउट मालदीव। तो मैंने जब उसको ये किया, जब उस पर क्लिक किया, तो उस पर मैंने बहुत सारे अपने देश के लोगों के
लोगों के उसमें कमेंट देखे, मैंने सबको पढ़ना चालू किया, एक-एक कमेंट को पढ़ना चालू किया। पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया, उसके बाद में मैंने मालदीव के बारे में जानकारियाँ लेने की कोशिश की और लगभग 1 डेढ़ घंटे तक मैंने बहुत सारी जानकारियाँ ली। एक देश कैसा हो सकता है, जबकि देखिए भारत के बिना उसका जीना हराम है और मैंने ये भी पढ़ा उसमें कि अभी मालदीव पर किसका प्रभाव चल रहा है, किस देश का प्रभाव चल रहा है। अच्छी बात है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मालदीव के साथ में उतना कोई ख़ास रिलेशन रखने के लिए। देखिए वहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, अगर मान लीजिए कि वहाँ से हमें ₹10 की कमाई होती होगी तो हमारा ₹1000 वहाँ जाता है, यानी कि ₹990 का नुकसान हमारा है। अगर मालदीव पर चाइना का प्रभाव है और चाइना के टट्टू बन के अगर वो चाइना का पिछलक्कू और चाइना के वो सामान पकड़ के झूलने की कोशिश अगर मालदीव की सरकार करती है तो उसे करने दो, सीधी-सी बात है। जो भी देखिए अपने हित के लिए काम करे, सीधी-सी बात है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो कि अपने देश में जब लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, इन सब द्वीप समूहों को अच्छे से डेवलप करे और वहाँ अगर प्रधानमंत्री खुद जाकर जब अपने ट्विटर हैंडल पे इस तरह की तस्वीरें शेयर करेंगे तो हमारे भारतीयों के बीच में क्या होगा कि जिज्ञासा बढ़ेगी अपने देश के। मैं खुद मैं अपने राज्य के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं अपने बिहार के बारे में ही नहीं जानता। मैं जिस ज़िले में रहता हूँ उस ज़िले से बाहर कभी गया ही नहीं। और मेरे बिहार में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे कि राजगीर है, नालंदा है और आपके कैमूर फॉरेस्ट रिजर्व है। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कैमूर टाइगर हिल्स है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर मैं बिहार को देखा ही नहीं। अगर उस सब चीज़ों को जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मेरा बिहार ऐसा है। ठीक उसी तरह हमारा देश भी बहुत ही खूबसूरत है। आप अंडमान निकोबार में जाओ, आप मालदीव में जाते हो, 2 लाख रुपए तो आने-जाने में आपके खर्च हो जाते हैं। उसके बाद में आप जाओगे वहाँ पर तो ज़रूर आपके 2-4 लाख और खर्च हो जाएँगे। यानी कि एवरेज एक इंडियन 5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं और सालाना 2,20,000 इंडियन वहाँ घूमने जा रहे हो। तो आप सोचो आप कितना पैसा मालदीव को दे रहे हो। वो पैसा अपने देश के लोगों को दो ना, अपने देश के लक्षद्वीप में जाओ, अपने देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाओ। बहुत ही अच्छी जगह है, मैंने वीडियोज़ देखी हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और अपना देश का सबसे बड़ा क्या होगा फ़ायदा कि अपने देश का पैसा अपने लोगों के पास जाएगा। मान के चलिए अगर मैं ₹10 का सामान खरीदूँगा जाके लक्षद्वीप में, तो वो मेरे देश के नागरिकों के पास जाएगा। तो दोस्तों, हम सभी को सुधरना पड़ेगा और मैं भारत की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी देश अगर अब हमें अगर आँखें दिखाता है, तो उसकी आँखें निकाल लेने की कोशिश करो, सीधी एकदम। ये मेरे तरफ से एकदम क्लियर कट है। रही बात वोटिंग की, तो वोटिंग की चिंता नहीं करनी होगी। आप अच्छा काम करोगे, देश के मान-सम्मान के लिए काम करोगे, तो वोट ऑटोमैटिक मिलेगा भारतीयों का। तो दोस्तों मेरे वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही शानदार वीडियो बना रहे हैं। मैंने इनके चैनल को जाकर विज़िट किया, मैंने बहुत सारे इनके वीडियो देखे, मैंने इसके चैनल को भी मेंबर बन चुका हूँ। तो दोस्तों आप भी जाके इनको सपोर्ट कीजिएगा और ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप भी जाके इनको सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अगर मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा-सा मौका हमें भी दीजिएगा आपके खिदमत में। यानी उर्दू मुझे बोलने आता नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी तो आती है, हर भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बाय बाय।